सो हेलो एवरीवन, दिस इज शाहबाज अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने वाले होंगे, जहाँ पे आईएससी में 11 मार्क्स वो कैरी करेगा। 10 मार्क्स तुम्हारा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन तुम्हें करना होगा एमसीक्यू का। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो समझना होगा क्लास तुम्हें व्हाट इज शेयर। अगर इसको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में देखो तो व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच सच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। देखो होता क्या है क्लास, जब टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी को हम कंपनी की जो भी कैपिटल होगी, जितनी भी से वो ऑथराइज होगी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पार्ट्स को हम लोग शेयर बोलते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल से समझो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम मान के चलते कि एक कंपनी फॉर्म हुई है और उसकी टोटल कैपिटल जो वो 1 करोड़ के कैपिटल से कंपनी फॉर्म हुई है। अब कंपनी क्या करेगी, इस 1 करोड़ की कैपिटल को कहाँ से लेकर आएगी, वो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक से मांगेगी पैसा। पब्लिक से मांगने का मतलब कि पब्लिक के पास तो भाई 1 करोड़ रुपये नहीं है, तो वो क्या करेगी, इस टोटल कैपिटल को कंपनी की छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। स्मॉल पार्ट्स सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि 1 लाख शेयर्स इशू किए जाएंगे, 1 लाख शेयर्स इशू किए जाएंगे और एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपीज़। तो कंपनी के पास टोटल कैपिटल आ जाएगी, देखो क्लास 1 करोड़ रुपए की, 1 CR। एकदम सिंपल, टोटल कैपिटल क्या किया, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया और उनको 1 करोड़ रुपए की कैपिटल मार्केट से जनरेट हो गई है। अब क्लास क्या करना है, मुझे यहाँ पर समझना है भाई कैपिटल तो जनरेट हो गई, इस कैपिटल को 3 फॉर्म्स में तुम्हें समझना होगा। ये जो कैपिटल कंपनी के पास होती है वो 3 फॉर्म्स में होती है। दैट इज, पहले हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल, देन issued capital and then last is subscribed capital, subscribed capital। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने यहाँ में मान के चला कि कंपनी इशू करना चाह रही है 12 करोड़ की कैपिटल। अब ऑथराइज्ड क्या होगी, इशूड क्या होगी, सब्सक्राइब्ड क्या होगी। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट, और तुम बोल सकते हो मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी, दैट कैन बी रेज्ड बाय कंपनी। मतलब कंपनी इससे ज़्यादा की कैपिटल मार्केट से जनरेट नहीं कर सकती है। 12 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट। ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज 12 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है। अंडरस्टूड है। अब उसके बाद क्या करना होगा, मुझे भाई समझना होगा इशूड कैपिटल क्या है। इशूड कैपिटल का मतलब होता है विच इट ऑफर्स टू द पब्लिक, विच इट ऑफर्स टू द पब्लिक। मतलब जो वो पब्लिक से पैसा मांग रही होगी, 12 करोड़ सपोज दैट कैपिटल है और यहाँ पर पब्लिक से बोला जाए भाई 10 करोड़ रुपीज़ पब्लिक से मांगे गए हैं और 2 करोड़ क्या कह रहा है, कंपनी ने अपनी सेल्फ जनरेटेड कैपिटल लगा दी है। सेल्फ जनरेटेड कैपिटल मतलब कि कंपनी ने अपने पास से लगा दिया, जो कंपनी के इंटरनल लोग होंगे वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और 10 करोड़ कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट करेगी। तो जो पब्लिक को कैपिटल इशू करी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। अंडरस्टूड, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम लिमिट, इशूड कैपिटल जो कंपनी पब्लिक को इशू कर देती है। अब देखो होता है क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है जो एक्चुअली पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया है। अगर इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो, तुम्हें सपोज दैट रिक्वायरमेंट है, 10,000 रुपीज़ की और तुम अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हो, भाई मुझे 10,000 की रिक्वायरमेंट है और मैं तुम्हें 1 महीने के बाद इसका पैसा पे कर दूंगा। 10,000 उसके पास नहीं होते तुम्हारे फ्रेंड के पास, उसने तुम्हें सिर्फ 8,000 ही दिए। ठीक है, तो तुम इशू कितना करना चाह रहे थे, 10,000 तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, बट वो कह रहा है भाई 8,000 से ज़्यादा का अरेंजमेंट मेरे पास नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज तुम्हारी क्या होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब जितना पैसा एक्चुअली तुमको अपने फ्रेंड से मिला। ठीक है, वही सिनेरियो कंपनी के साथ होता है। कंपनी इशू करना चाहिए 10 करोड़ की कैपिटल पब्लिक से, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया सिर्फ सपोज दैट 8 करोड़ के लिए, तो दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो, विच द कंपनी अप्लाइड फॉर, विच द कंपनी अप्लाइड फॉर, जितना कंपनी ने अप्लाई किया। ठीक है, अंडरस्टूड है क्लास। दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया क्वेश्चन में, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अभी देखो बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया वीडियो में कि कंपनी क्या करती है, अपने
टोटल कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या ले रखा हुआ है, एक शेयर कंपनी का 100 रुपीज़ का है। ये कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज़ का, मतलब अगर तुम 5 शेयर खरीदना चाहते हो तो कंपनी में तुम्हें 500 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये 100 रुपीज़ कंपनी कभी एट अ टाइम तुमसे सिंगल टाइम पे नहीं मांगेगी, इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कर देगी। अब ये कैपिटल तुमसे कैसे मांगी जाएगी, देखो वो समझते हैं। एक शेयर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रखा हुआ है, 100 रुपीज़ का हमारा एक शेयर है, ठीक है। ये 100 रुपये का एक जो शेयर है वो कंपनी तुम्हें एट अ टाइम कभी भी नहीं मांगेगी, उस शेयर के वो 4 पार्ट्स कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। 100 रुपीज़ सपोज दैट अगर तुम कंपनी के 5000 शेयर्स परचेज करने जाते हो तो कंपनी में तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी तुमसे ये नहीं बोलेगी कि जैसे तुमने शेयर्स खरीदने गए तो वो कंपनी तुमसे डिमांड नहीं रखेगी कि 5 लाख तुम्हें अभी इन्वेस्ट करने होंगे, वो तुमसे 4 पार्ट्स में पैसा मांग रही होगी। जैसे सपोज दैट अगर एग्जांपल में इसको समझो कि यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि भाई एप्लीकेशन पे कंपनी ने तुमसे बोला कि भाई 20 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन पे देने होंगे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे देने होंगे, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे देने होंगे और देन लास्ट 30 रुपीज़ फाइनल कॉल पे देने होंगे, ठीक है बेटा। इसको देखो अगर एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं, जब तुम अभी 12th में हो, 1 साल बाद तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो कॉलेज की सपोज दैट 1 साल की हम फीस लेट सपोज दैट कर लेते हैं 50,000 रुपीज़ है, तो तुम्हें 50,000 रुपीज़ एट अ टाइम तो नहीं डिपॉजिट करने होते हैं कॉलेज में। क्या करना होता है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। 4 पार्ट्स देखो कैसे होते हैं, अगर एग्जाम्पल समझ लो तो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तुमने अभी तक किसी कंपनी के शेयर्स तो परचेज़ नहीं करे, बट कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉलेज में तुम्हें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का मतलब क्या बेटा, तुम क्लास क्या करोगे, सबसे पहले उनका एप्लीकेशन, उस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म परचेज़ करोगे, ठीक है। वो जितने का भी होगा 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जितने का भी होगा, सबसे पहले तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा वहाँ पर, ठीक है। देन तुम्हारा एक टेस्ट होगा, हमारी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग होने के बाद अगर तुम्हारा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो वो कॉलेज क्या करेगा, तुम्हें सीट अलॉट कर देगा, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पर एडमिशन फ़ी पे करनी होगी। पहले एप्लीकेशन फॉर्म तुमने फिलअप कर लिया, उसके बाद एडमिशन फ़ी तुम्हें पे करनी होगी। वो सपोज दैट कुछ भी होती है, 10,000 रुपीज़ होती है मान लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, एकदम सिंपल सी चीज़। अब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें क्या करना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी एंड देन आफ्टरवर्ड्स सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी। बिल्कुल सॉर्टेड सी चीज़ है। जैसे कॉलेज के एडमिशन का प्रोसीजर है तो सेम वही प्रोसीजर एप्लीकेबल है किसमें, कंपनी में भी सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल है। सबसे पहले तुम्हें ये 100 रुपीज़ में क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा कंपनी के लिए। अगर कंपनी तुम्हें शेयर्स अलॉट करती है तो अलॉटमेंट का पैसा देना होगा, देन इसके बाद फर्स्ट कॉल एंड देन फाइनल कॉल। अब बात कर लेते हैं इसकी सिंपल सी जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्री सर कैसे होती है, देखो हमेशा क्या करना होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सब में तुम्हें 2 एंट्रीज करनी है। मतलब एक बेसिक क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो तुम्हें 8 एंट्रीज तो मिनिमम करके देनी ही देनी है एग्ज़ाम में। 8 एंट्रीज तो मिनिमम करनी है। 8 एंट्रीज़ का मतलब एप्लीकेशन में देखो एंट्री हमेशा 2 होंगी, और 2 एंट्री में क्या करना होगा, सबसे पहले एंट्री होगी रिसीव की, रिसीव करेंगे एप्लीकेशन का पैसा और देन उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिसीव एंड देन ट्रांसफ़र। अलॉटमेंट में थोड़ा अपोजिट केस होता है, पहले ड्यू होगा, मतलब तुम क्या करोगे, पहले अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करोगे और देन उसके बाद तुम्हारा पैसा रिसीव होगा, ड्यू एंड देन रिसीव। सिमिलरली सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट कॉल, ड्यू एंड देन रिसीव, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी सेम वही हम प्रोसीजर रिपीट करने वाले हैं कि पहले ड्यू की एंट्री होगी और देन रिसीव की एंट्री होगी, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन जनरल एंट्रीज। वीडियो अच्छी लगी है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। मिलते हैं बहुत जल्दी तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।